ये वो बच्चे हैं जो इस ट्रेन में सफ़र करेंगे और प्रधानमंत्री अब उस वंदे भारत ट्रेन में पहुंच चुके हैं जिसमें बच्चे मौजूद हैं जो इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, बेहद उत्साहित हैं। उस गति को देखेंगे वो बच्चे, उस रफ्तार का अनुभव करने वाले हैं वो बच्चे जो ये वंदे भारत ट्रेन उनको देने वाली है। सीधी तस्वीरें आप भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की शान में एक और सितारा जो है वो आज जुड़ने वाला है। कुछ ही पलों में ये तमाम जो वंदे भारत ट्रेन, 2 वंदे भारत ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर खड़ी हुई हैं उनको, और 3 ट्रेनें जो देश के अलग अलग राज्यों से रवाना होंगी उनको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। आशीष जी, ये तस्वीर किस तरीके से बयां करती है? चीता स्टेट के बाद अब एक चीते की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन जो है वो अब आपके सामने है और देश के प्रधानमंत्री उसमें है। बिल्कुल, ये बड़े गर्व की बात है। जैसे आपने पहले जिक्र किया था शताब्दी एक्सप्रेस का, तो आपको बताया कि भोपाल से नई दिल्ली की भी जो शताब्दी एक्सप्रेस हुई, सबसे पहले भोपाल से नई दिल्ली की। अभी माननीय प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद वो रेलवे के क्रू स्टाफ से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो मंच पर। तो ये गर्व की बात है कि उसी श्रृंखला में लगातार जैसे वंदे भारत ट्रेन मिली मध्य प्रदेश को, और अब ये 2 एक साथ मिल रही हैं जो मध्य प्रदेश के 2 शहरों को जोड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है इस बात का कि मध्य प्रदेश जो पहले टाइगर स्टेट बना, फिर उसके बाद वो चीता स्टेट हुआ, अब जिस तरीके से रेल की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को लगातार मिल रही है, ये इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो रफ्तार के प्रतीक जिसको चीते को कहा जाता है, जब मध्य प्रदेश में चीते आया, वही मध्य प्रदेश अब विकास की जो गति उसमें है वो उसमें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों का उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री को देखने का लोगों का उत्साह, प्रधानमंत्री को अपने करीब पाने का लोगों का जो उत्साह है, हम प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। भीड़ मौजूद है, बच्चे तो हैं ही, स्कूल के और तमाम कॉलेजेस के बच्चे तो हैं ही, इसके अलावा आम लोग भी भोपाल के हैं जो प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने पहुंचे हैं। ये एक वैश्विक नेता की लोकप्रियता को बताता है, आपको लगता है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है अमेरिका में, जिस तरीके से उनको लोग देखने के लिए, अमेरिका जितना बड़ा क्षेत्र देश है, दूर दूर से लोग व्हाइट हाउस पहुंचे थे, वाशिंगटन पहुंचे थे, न्यूयॉर्क पहुंचे थे, और उसके बाद हमने उस अमेरिका से लौटते हुए जब इजिप्ट में जिस तरह की लोकप्रियता देखी, मिस्र का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया, वहां पर भी जिस तरीके से लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की रही, ये दिखाता है कि वो एक सिर्फ मतलब भारत के एक राज्य के नहीं, पूरे भारत के नहीं, बल्कि वैश्विक नेता के तौर पर बहुत तेजी से उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यही वजह कि आज इस तरह का मौसम भोपाल में खराब है। खराब मौसम के बावजूद छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचे। अगर मैं उम्मीद करता हूं अगर मौसम साफ होता और अगर कोई पब्लिक फंक्शन होता जहां आम आदमी को आने की इजाजत होती, तो मुझे लगता है कि ये भीड़ बहुत बड़ी होती। लेकिन फिर भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह का उत्साह उनको देखने की, उनकी एक झलक पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के मन में है, वो ये दिखाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से जो विकास के काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके के निर्णय लेते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इन बच्चों की, ये उम्मीद की तस्वीरें हैं, ये आशा की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं एक भरोसे की हैं जो बताती हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर उनको है, ये बताती हैं कि देश के सिस्टम पर उनको उम्मीद है, भरोसा है, और वो तमाम भरोसे की तस्वीर आज जमीन पर उतर रही है, धरातल पर उतर रही है, रेलवे की पटरियों पर दौड़ रही है। वंदे भारत ट्रेनों के जरिए तमाम अलग अलग सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से धरातल पर अब नजर आ रही हैं, ये उसके भरोसे की तस्वीर है। आज ये बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने करीब से अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बच्चे आज उस प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जो वैश्विक लीडर के तौर पर आज दुनिया भर के सामने उभर रहे हैं। और ये भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो एक आदर्श रेलवे स्टेशन है, मॉडल रेलवे स्टेशन है, दुनिया भर का अगर पूरे भारत के लिए देखें, और जब इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि तमाम अलग अलग राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगा, और वो तस्वीर आज आप देखिए, तीसरी बार संभवतः ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा। के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिहाज से और विकास के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वंदे भारत को लेकर जैसा कि हमने देखा है कि तमाम वंदे भारत इससे पहले भी चलाई गई, और पूरे देश में, हर क्षेत्र में पूरे देश के वहां पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने का जो संकल्प है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, और उसी संकल्प की एक कदम उसमें और आगे बढ़ते हुए आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को
हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और सबसे महत्वपूर्ण जब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात होती है तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश में भी अब ये रफ्तार तेज गति से देखने को मिलेगी, और जिसकी बानगी ये साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि इन वंदे भारत के जरिए नजर आ रही है। तो जैसा कि तमाम बड़ी बातें इससे निकलकर जो सामने आई हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को लेकर भारत की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए ये दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात यह भी है कि आज 3 वो राज्य हैं जहां पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जैसे कि गोवा उनमें से एक है, और बिहार और झारखंड में वंदे भारत की ये सौगात देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तेज रफ्तार से चलती हुई वंदे भारत कहीं ना कहीं दिशा और दशा को बदलने का भी काम करती हुई नजर आएगी, और विकास के उस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने का काम करती हुई नजर आएगी, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और ज्यादा तेजी से विकसित करने के लिए तमाम कदम वो लगातार उठाते रहे हैं, और उसी की वानगी वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, जो लगातार तेज गति से दौड़ती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमिकल फैक्टर की जब बातें की जाती हैं तो इकोनॉमिकल ग्रॉस फैक्टर में वंदे भारत अपना योगदान निभाती हुई और साथ ही साथ तेज रफ्तार से बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा क्षण, और वंदे भारत की अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, और ये तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों से बातचीत की, और साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, तमाम और भी कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे अहम, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये काफी अहम हो जाता है, और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको बता दें कि ये जो वंदे भारत की रेलगाड़ियां हैं, 5 रेलगाड़ियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये 5 जो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं वो रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, और क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में भी सुधार लाएगी। और ये काफी महत्वपूर्ण है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों से मिलते हुए, और बच्चों द्वारा भी जो उपहार वहां पर बनाए गए हैं उनकी तरफ से, जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, देश हित के बारे में और आने वाले समय के बारे में किस तरह से। All right, in fact, Prime Minister Modi in Madhya Pradesh, and he will be in fact inaugurating 5 Vande Bharat trains.